We'll start cash flow from investing activity. तो the questions कर ले सी financing दे फाइनेंसिंग दे क्वेश्चन कितने सी राजे? यस सर कर ले सी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ खास नहीं है। इन्वेस्टमेंट किथे किथे हो सकती है, इन्वेस्टमेंट ਅਸੀਂ कहने किनू है बेसिकली, तो इन्हें दो पॉइंट लेने हैं राजे मेन इथे कि जनाब अगर आप सेल कर रहे हो, सेल का दी फिक्स एसेट्स दी या इन्वेस्टमेंट्स दी, तो बैलेंस शीट दी एसेट साइड नाल कंसर्नड क्या सी मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟमेंट। अगर ਅਸੀਂ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बेचते हैं तो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? ऑब्वियसली इनफ्लो होगा। एंड सेम टाइम अगर ਅਸੀਂ परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट तो इनफ्लो या आउटफ्लो? सर परचेज करांगे तो पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा। तो आ दो मेन पॉइंट है, एक होर है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करदा मैं। तो दो पॉइंट मेन है, अगर आप फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो इनफ्लो हो जाएगा, अगर आप फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो आपका की हो जाएगा आउटफ्लो। तो ये आ जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? यस सर। ओके डन। तो सर फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करना ਕੀ है, बस ਆਪਾਂ सेल परचेज ही फाइंड आउट करनी है। तो एसेट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ दो कैटेगरीज से ਵੰਡਤਾ कि सर एक फिक्स एसेट्स हो गए और एक हो गए इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स दो तरह के होंगे हैं, टेंजिबल होंगे हैं एंड इंटेंजिबल होंगे हैं। टेंजिबल आपको पता ही है, 11th ऑलरेडी देख सकते हो आप, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस होंदी है, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्चर। और इंटेंजिबल्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होंदी, एक्सेट्रा। सेम वे इन्वेस्टमेंट आप लास्ट सेमेस्टर पढ़िया सी कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होंदी है, एक होंदी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक होंदी है करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस की होंदा है कि इन्वेस्टमेंट दो या तीन रीजन करके की जाती है। केड़े-केड़े? कि एक तो चलो यार पैसे किते इन्वेस्ट कर दो, सानू रेगुलर इनकम आंदी रहूगी। दूसरा ये होंदा है कि चलो जे टाइम ते लोड़ पई तो हो सकता है बेच दिए, कैपिटल एप्रीशिएशन हो जे। आज गोल्ड लेके रख दिने हैं, कल जो रेट वधिया उदों बेच दांगे। तो दीज आर टू रीजनस बेसिकली जिहदे वास्ते इन्वेस्टमेंट की जाती है, या तो रेगुलर इनकम हो जाए या कैपिटल एप्रीशिएशन हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो जनाब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब की है, जी 12th 12 महीने तो ज्यादा वास्ते होल्ड कर रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और जी 12 महीने तो घट वास्ते है वो करंट इन्वेस्टमेंट होगी। तो सर क्या असी जो इतने लिखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों लेने हैं? हाँ, टेंजिबल भी लेना है तो इंटेंजिबल भी लेना है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल होगी, प्लांट एंड मशीनरी सेल होगी, या फिर गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट सेल होगी, तो इनफ्लो माने फिक्स एसेट दोनों लेने हैं, परचेज भी दोनों दी और सेल भी दोनों दी। बट फॉर द टाइम बीइंग असी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लेनी है। केड़ी वाली लेनी है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट ते नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ते नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेनी? वैसे तो आनी चाहिए है, बट 12th पॉइंट ऑफ व्यू नाल, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू नाल
मैं पेंडिंग चढ़वा रहे हैं ये डिस्कशन बाद च करूंगा कि व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग द करंट इन्वेस्टमेंट इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कुल मिला के अपने को फंडा की है कि ਅਸੀਂ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी सेल परचेज, इंटेंजिबल दी सेल परचेज ते टेंजिबल दी सेल परचेज चेक करनी है। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। चलो 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਜੋ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 11th ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰੋਸ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ। ਬਟ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ यूज करते हैं उदों कला एसेट अकाउंट बनता हुंदा सी। जदों ग्रोस एसेट मैथड यूज हुंदा है उदों एक एसेट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन जिन्हों असी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोल दिने हैं, ये अकाउंट बनता हुंदा सी। सो विल डिस्कस कि दोनों का की फर्क है। तो आप बस ये जिहड़ी हैगी है इंटेंजिबल दे विच कोई ऐसा मैथड नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज राजे? अब आ गई। आ ठीक गई है सर, अब आ गई। ओके ओके। तो इंटेंजिबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਟੈਂਜੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ और ग्रोस एसेट मैथड जिस दो अकाउंट बनते हैं। कुछ रट्टा मारन की लोड़ नहीं है, इधर भी एक एसेट अकाउंट ही बनावांगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल अकाउंट बनूगा, बट मेन फंडा समझना, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बंदा कितने कितने कर सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कितने करोगे? आप कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड लेके रख सकते हो, हाँ या ना, कि चलो यार प्रॉपर्टी लेके रख देने हैं, रेंट ते दे देंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वास्ते उस तो रेंट आने लग जाऊगा। या आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो कि चलो यार डिविडेंड आंदा रहूगा, या आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो बेसिकली आही सोर्स होंगे है जिथे आप इन्वेस्टमेंट करनी होंगी है। लैंड च इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि रेंट आ सके आपां नूं। शेयर्स कातों करते हैं? ताकि डिविडेंड रिसीव हो सके। और शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स कातों करते हैं? ताकि इंटरेस्ट रिसीव हो चुके, हाँ या ना? बोलो इतों तक समझ आंदा है? यस सर। ओके अगेन कुल मिला के हजे कुछ किता नहीं, सिर्फ आप ये देखा है कि भाई सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। वो किवें कैलकुलेट करनी है, हम स्टार्ट कर दे राजी। विल स्टार्ट विद टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स अंडर द नेट एसेट मेथड। सर नेट एसेट मेथड मतलब कुछ नहीं है, वैसे समझ आ जाऊगा कि ਇਹਦਾ मतलब नेट क्यों है। ਜਦੋਂ ग्रोस पता चलूगा ना उदो नेट मतलब समझ आ जाऊगा। फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बस टेंजिबल एसेट पे फोकस रखना। फाइनेंसिंग याद होगा। सपोज मैनू 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। मैनू उन्होंने इतने प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है कि पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी साडे कोले 10 लाख दी सी, इस बार 8 लाख दी होगी। व्हाट डू यू थिंक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे विच क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी 10 तो 2 8 होगी, तो बाकी कितने गई? क्या आप सोच पा रहे हो? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, बस आही कॉन्सेप्ट है राजे कि जनाब कई बार बच्चे तो देख लेंदे कि सर जिवें इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल च देखिया सी वध गई तां इनफ्लो घट गई तां आउटफ्लो, ऐसा ही कोई इत्थे भी कॉन्सेप्ट है? द आंसर इज नो। ऐसा कोई इत्थे कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप इतने ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 लाख तो 8 लाख होगी, पहला 10 लाख सी फिर 8 लाख रहेगी, सर 2 लाख दी बेचती होगी और बेचती होगी तो मतलब इनफ्लो होगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। इन्वेस्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। क्या बनाना पऊगा? एसेट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, अगर मान लो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाइए, हालांकि मैं पूरा सिखाऊंगा इदू बाद, ये सिर्फ ट्रेलर है। प्लांट एंड मशीनरी ਦਾ बैलेंस डेबिट ਹੁੰਦਾ है कि क्रेडिट ਹੁੰਦਾ है? एसेट्स ਦਾ बैलेंस डेबिट ਹੁੰਦਾ है कि क्रेडिट ਹੁੰਦਾ है? एसेट्स ਦਾ बैलेंस डेबिट ਹੁੰਦਾ है कि क्रेडिट ਹੁੰਦਾ है? बोलो। क्रेडिट। मेरा सिर क्रेडिट ਹੁੰਦਾ है, डेबिट ਹੁੰਦਾ है। तो एसेट्स ਦਾ बैलेंस हमेशा इधरली पासे ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ है टू बैलेंस BD। ओपनिंग ਚ एसेट ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? 10 लाख। और क्लोजिंग ਚ एसेट ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख। क्लियर है? यस सर। रिवाइज करवा रहे हैं। डेप्रीशिएशन की एंट्री की पैंदी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी सपोज 2 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਬਾय डेप्रीशिएशन कितनी? 2 लाख। क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। ओके, तो जनाब ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 10 लाख तो 8 लाख रहेगी तो साडी फर्स्ट प्रेफरेंस डेप्रीशिएशन आऊगी। तो जो बैलेंस बच गया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डेप्रीशिएशन एज्यूम करांगे। ਹੁਣ प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर ना ही सेल हुई है ना ही परचेज हुई है, इस करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं लिखांगे, क्योंकि सानू ना BD/CD तक कोई मतलब है ना सानू कोई डेप्रीशिएशन तक मतलब है। सानू मतलब है तक आधे तक सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ एसेट, है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखना। हुन सर करना की है, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਫਿਕਸਚਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ लैंड एंड बिल्डिंग है, लिखे भी ਆਪਾਂ, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे फर्नीचर फिक्सचर है, चाहे मोटर व्हीकल्स है, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੂਗਾ डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस किधर आऊगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हुने 10 घंटे ओपनिंग बैलेंस किधर आऊगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। So to balance BD, it's opening balance. By balance CD, closing balance। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਰ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਾਈ बैलेंस CD, फिर सर BD बैलेंस ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, फिर बाय डेप्रीशिएशन, याद है? यस सर। तो सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ डेप्रीशिएशन ਆਊਗੀ बाय डेप्रीशिएशन, और ਸਾਡੀ फर्स्ट प्रेफरेंस डेप्रीशिएशन ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फर्स्ट प्रेफरेंस ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਗੀ? डेप्रीशिएशन ਨੂੰ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ हैं ਉਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक,
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बोलो बोलो। Yes, sir. गुड। तो सर टू बैंक आऊगा अगर परचेज हुई है, और अगर सेल हुई है तो फिर कितने आऊगी, केडी साइड लिखांगे? अगर सेल हुई है तो केडी साइड Credit side. लिखांगे? So credit side. वेरी गुड। तो लिखा जाऊगा सर बाय बैंक कि बैंक च पैसे आ गए, सेल होगी, और जिहदे सेल हुंदी है या तो लॉस होगा सेल ते या प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? अगर Yes, सेल sir. हुंदी है या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो जे सेल ते लॉस हुंदा है तो मैं तुहानू याद करो लास्ट कहना हुंदा सी 11 दे विच कि बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट, ऐसा बोलिया करो, बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट, मतलब लॉस केडी साइड रिपोर्ट होगा, बाय बाय वाली साइड। तो बाय लॉस ऑन सेल, अगर लॉस होया एसेट ते तो इधर आ जाऊगा, टू प्रॉफिट मतलब अगर प्रॉफिट होया तो इधरली साइड आ जाऊगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल। एम आई राइट? Yes, sir. यस जनाब, हुन मैनू सारा एसेट अकाउंट बनाना आ गया कि भाई एसेट अकाउंट च की आ सकता है, बैलेंस सीडी आएंगे, बीडीसीडी यस सर, डेप्रीशिएशन आऊगी हाँ, परचेज कर ली था टू बैंक, सेल कर ली था बाय बैंक, और सेल हुई है या तो लॉस होया होगा या प्रॉफिट होया होगा। हाँ ओब्वियसली दोनों चो हुई कोई चीज होगी, या तो अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस बट जनाब मैनू ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਵਾਏ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ BDCD ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ परचेज और सिर्फ सेल। आ दो चीजां फाइंड आउट करने लिए मैनू अकाउंट बनाना पऊगा। ये परचेज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की है, इनफ्लो या आउटफ्लो? परचेज करांगे तो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? Inflow. परचेज एसेट रज खरीदी है, कैश आऊगा कि जाऊगा? Outflow, sir. Outflow. आउटफ्लो आउटफ्लो हाँ। और अगर सेल होंदी है तो इनफ्लो Inflow. बस मैनू आ दो चीजें चाहिए हैं। मैं बार बार तुहानू पूछा करूंगा कि टेंजिबल एसेट अकाउंट होर की हो सकता है, बस आही अपना छोटा जा कॉन्सेप्ट है, कोई खास नहीं है। तो सर हुणे दोबारा क्वेश्चन करने हैं ना, एक छोटा जा पॉइंट 11th का हो रिवाइज करवाना है मैं, हालांकि इस हजे तक कैश फ्लो की कोई गल की नहीं, आपां सिर्फ और सिर्फ 11th का एसेट अकाउंट जो अपने डेप्रीशिएशन चैप्टर च कीता वो पढ़िया। चलो सर दसो एक होर कॉन्सेप्ट केड़ा कराना है? मैनू प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना नहीं आंदा। अगर मैं कोई एसेट 1 Jan 2015 नु खरीदी है, 15, 16, 17, 18, 31 दिसंबर 18 नु मैं बेचती, 2015, 2016, 2017, 2018 इत्थे मैं खरीदी सी वो एसेट 10 लाख दी, और इत्थे बेचती आके 2.5 लाख दी, मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? सर अस्सी कैलकुलेट करिए। सर सेल किन्ने दी हुई है? 2.5 लाख दी सर, और सर ये एसेट आपने खरीदी सी, कोस्ट दी सीगी 10 लाख। सर थोनू नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, 7.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, सो सैड। क्या मेरा प्रॉफिट लॉस सही है? बोलो बोलो
क्या मेरा प्रॉफिट लॉस सही निकलिया है? मैं 2.5 लाख दी सेल की कार, लेट्स से कार खरीदी सी जी मैं 10 लाख रुपए दी, आज वो 2.5 लाख दी बेचती, तो क्या मेरा 7.5 लाख लॉस होया है? बोलो हाँ या ना। क्या लॉस कैलकुलेट करना ठीक है या कुछ मिसिंग है? No, sir. Depreciation लाई नहीं. वेरी गुड, शाबाश सर। सेल माइनस कोस्ट डेप्रीशिएशन नहीं हुंदी। अगर आप सॉरी सेल माइनस कोस्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं हुंदा। अगर आपने जनाब प्रॉफिट लॉस कढना है सर तो सेल दे विचों आपनों बुक वैल्यू माइनस करनी पऊगी। बुक वैल्यू कह दिने या इनू रिटन डाउन वैल्यू कह दिने असी। बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू सर वो किवें आऊगी? सर तुसी हर साल कार नू यूज किया है तो ओदी डेप्रीशिएशन जरूर लगी होगी। सपोज सर कि हर साल 2 लाख डेप्रीशिएशन लगाने हो आप, तो 2 लाख दी जो डेप्रीशिएशन पहले साल लगी सी तां वैल्यू 8 रह गई सी, फिर 2 दी डेप्रीशिएशन लगी तां 6 रह गई सी, फिर सर 2 दी डेप्रीशिएशन लगी तां वैल्यू 4 रह गई सी, सर फिर 2 लाख दी डेप्रीशिएशन लगी तां वैल्यू कितनी रह गई सी? 2 लाख रुपए रह गई सी, हाँ या ना? Yes, sir. सर ਇਹਦਾ मतलब जो बिकी है 2.5 लाख रुपए दी उदो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ओदी 2 लाख सी। तो आप सर 2 लाख माइनस करो, इन दिस केस ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट होया 50,000 रुपए ਦਾ। सर ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਡ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਟੋਟਲ? 2 4 6 एंड 8। तो हुण तक कितनी डेप्रीशिएशन लग चुकी? 8 लाख रुपया। तो जनाब अगर 10 लाख वाली कार ते 8 लाख डेप्रीशिएशन लग चुकी तो ओदी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 2 लाख रुपया। हुण आ वाली चीज असीं किन्ने च बेची है? 2.5 लाख रुपए दी, तो 50,000 प्रॉफिट हो गया। एम आई राइट? Yes, sir. वेरी गुड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब की हुंदा है अब तक की डेप्रीशिएशन। अब तक की डेप्रीशिएशन। सर क्या 12th ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं करवाऊगा? नहीं करवाता। वो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दिया करूंगा, आपने बस सिर्फ उन्हें फिट करना है इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। पूरा डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन थोड़ा ना करवाऊगा हूं। अब तक की पूरी डेप्रीशिएशन इतों तक क्लियर है तो दसो सर। आंदा है सानू प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, सेल माइनस बुक वैल्यू आऊगा। बोल क्लियर है? Yes, sir. तो आ एसेट अकाउंट याद रखना है और आ जेड़ा है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सीखना है। बस हुण आपां करांगे जनाब क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस। ओके सर, ओके तो क्वेश्चंस कैश फ्लो जाओ तो करिए। फर्स्ट क्वेश्चन करांगे राजी और यहीं पे कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है राजी मैनू 5 लाख तो 4 लाख होगी। क्या मैं अंदाजा लगा सकता है बिक गई होगी, सेल होगी या मैनू अकाउंट बनाना पऊगा? बोलो बोलो। क्या मैं जिवें फाइनेंसिंग च करदा सी इनफ्लो आउटफ्लो सीधा चेक कर लैंदा सी, क्या मैं एसेट च भी चेक कर सकदा है या मैनू अकाउंट बनाना पऊगा? बनाना पऊगा। यस, इत्थे बना लेने आपां। तो सारे नालों पहला एक अकाउंट बनूगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बीडी बैलेंस कितना? 5 लाख रुपया। सीडी बैलेंस कितना? 4 लाख रुपया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सारा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। केड़ी साइड कट रही है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट कट रही है। Yes, तो क्रेडिट साइड अपने एसेट अकाउंट च की हुंदा है? बोलो की चीज आ सकती है? याद करो जेड़ा एसेट अकाउंट बनाना सीखे इधर की हुंदा है?
ਇੱਕ डेप्रिसिएशन ਹੁੰਦੀ है, एक सेल ਹੁੰਦੀ है, एक लॉस ਹੁੰਦਾ है। Depreciation हाँ, loss. तो क्या मैं सेल मनना या लॉस मनना कि डेप्रिसिएशन मनना? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ? ਬੋਲੋ आई डोंट नो कि इधरली साइड 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂ ਦੱਸੋ ਸੋਚੋ। ਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ को बीडी बैलेंस गिवन है, सीडी बैलेंस गिवन है। इधरले पासे डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, सेल भी आ सकती है, लॉस भी आ सकती है। क्या मैं लॉस मान सकते हैं कि लॉस होया होगा? लॉस ऑन सेल मान सकते हैं? सोचो माड़ा जा। अरे बोलो या मैं सेल मन्ना 1 लाख मिसिंग है। फर्स्ट प्रेफरेंस की होनी चाहिए? So depreciation. डेप्रिसिएशन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी लॉस। बोलो। So depreciation. वेरी गुड। तो जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंजिबल एसेट ते डेप्रिसिएशन ना लगी होवे। तो विल ऑलवेज एंड ऑलवेज अज्यूम डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट। तो बाय डेप्रिसिएशन। तो जनाब ना इच परचेज निकल के आई है, ना सेल निकल के आई। बीडी सीडी डेप्रिसिएशन मेरे किसी काम का नहीं। तो मेरे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी च कोई भी चीज नहीं आई। इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट देखना मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 च की कह रहे हो? कहना सर लैंड एंड बिल्डिंग 3.5 लाख तो 4 लाख होगी। क्या मैं अंदाजा लगावा या अकाउंट बनावा? बोलो बोलो। Sir account. अकाउंट बनूंगा सर। आलो अकाउंट बना लो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट सर। बीडी बैलेंस 3.5 लाख रुपया और सीडी बैलेंस 4 लाख रुपया। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हाँ जी सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। बहुत बढ़िया काम हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है नहीं क्या कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 दे ही रखी है। डेप्रिसिएशन कितने लिखा मैं मैंने याद नहीं। डेप्रिसिएशन कितने लिखनी चाहिए है? Credit side. वेरी गुड सर। असं लिख देने अगले ने दे रखी है बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000। वेरी गुड। हुण देखो बस खत्म। केड़ी साइड बड़ी लग रही है डेबिट या क्रेडिट? Credit. वेरी गुड सर। 5,20,000 रुपये इधर बन गया और इधर 350 बनया है। तो 520 चो अगर 3.5 माइनस कर दिए सी तो 1,70,000 बचूगा सर। 1,70,000 बच गया वो असं लिख देने थे 1.70 लाख। तो ये 1.70 लाख नू की मन्नीए इधरली साइड की हुंदा सी? आई डोंट नो मैं भूल गया। 1,70,000 रुपये बैलेंस बच गया। की मन्निया जा सकता है? सोचो सोचो बोलो। So profit. प्रॉफिट ऑन सेल मान लिए है या ना या Yes, sir. परचेज मनिए? So बोलो profit on sale. जनाब प्रॉफिट ऑन सेल नहीं मान सकते। प्रॉफिट ऑन सेल तो उदों मनांगे जो सेल हुई होगी। इस अकाउंट पूरे अकाउंट च किते सेल दा जिक्र है? मेरी गल सुनो। मैं आपकी कोई चीज बेची नहीं और मैं थोनू कहना कि मैंने प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। मोबाइल है मेरे को मोबाइल पे है। मोबाइल में बेचा नहीं और मैं थोनू कहूंगा मैंने मोबाइल की सेल ते प्रॉफिट हो गया। क्या थोनू सही लग रहा है? मैं गलत सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सर मेरे को कार खड़ी है मैं कार बेची तो है नहीं पर मैंने कार बेचने ते प्रॉफिट हो गया। व्हाट डू यू थिंक? क्या पूरे अकाउंट च सेल दिख रही है थोनू किते? No, sir. तो फिर सेल नहीं है तो की मनांगे?
बोलो बोलो इधरले पासे और ऑप्शन की बची अपने को लिए बोलो डेबिट साइड की ऑप्शन बची प्रॉफिट ऑन सेल नहीं हैगा परचेज परचेज मनी जाओगी इतने लिख दो टू बैंक परचेज लिख दो ब्रैकेट गल खत्म हुण आपां कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना देने सर किवें सिंपल है बीडीसीडी किसे काम दी नहीं डेप्रीसीएशन मेरे किसे काम दी नहीं मैनू चाहिए की है परचेज ते सेल चाहिए सी मैनू परचेज पता लग गई मैं तो लिखूंगा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इनफ्लो क्या आउटफ्लो 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 दैट्स इट तो कॉन्सेप्ट है सर सिंपल हाँ जी क्लियर है यस सर वेरी गुड सर ये सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं बस इतनी सी बात है लो वन मोर पॉइंट एक और क्वेश्चन आ गया लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग 6 तो 5 दे रखी है सर अकाउंट बनावांगे लैंड एंड बिल्डिंग बीडी बैलेंस सर 6 लाख सीडी बैलेंस 5 लाख उन्हें दे रखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 ये किधर ही साइड लिखा क्रेडिट साइड बाय डेप्रीशिएशन सर 50,000 होर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बोलो की करिए बैलेंस करिए इधर ही साइड बड़ी है बैलेंस बच किधर है दिस साइड इधर 50,000 रुपया बच गया हुण जो 50,000 रुपया बच गया इनू की मनना मैं इथे बोलो बोलो सोचो क्रेडिट साइड बच गई की मनना जाऊगा बोलो तरुण अगर इधरली साइड बच गई हुण इधरली साइड की मनना जाऊगा ऑप्शन की कुछ है अपने को देखो ऑप्शन की है अपने को सेल या फिर सेल या लॉस ऑन सेल या लॉस क्या मैं लॉस ऑन Yes. सेल मान सकते सच्ची दसना क्या मैं लॉस ऑन सेल मान सकते लॉस ऑन No, सेल sir. टाइम मनूंगा जे सेल हुई होगी यस सर तो इतने की मान लिए फर्स्ट मतलब अच्छी assumption की है कि आप सेल ही मानो सर क्लियर हो गया बोलो यस सर बस फर्क खत्म कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है सर इतने लिख दिया करांगे ਆਪਾਂ और रुपीस पाके सर बीडीसीडी किसे काम दे है नहीं अपने डेप्रीशिएशन अपने किसे काम दे नहीं आप सिर्फ सेल लिखनी है सेल ते परचेज मैं लिख दूंगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो 50,000 रुपया इनफ्लो हो गया गल खत्म सर इतनी सी बात थी एनी डाउट नो सर वेरी गुड एंड लास्ट सेकंड लास्ट आ रहा सर हुण तां ना सौखा ही हो गया हुण तुसीं पुछियो ना सानू पता लग गया कि अकाउंट ही बनाना है तो इतने प्लांट एंड मशीनरी है तो सर असीं ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना देने आ लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बीडी बैलेंस कितना है सर दस्यो बीडी बैलेंस कितना है मार्च 17 वाला कि 18 वाला 5 लाख 5 लाख सर यस सीडी बैलेंस सर कितना है 4 लाख सर इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कुछ पार्ट लैंड एंड बिल्डिंग दा ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ 2,30,000 ਸੀ और ਜਿਹਦੀ बुक वैल्यू 81 ਸੀ ਉਹ बेचती 2 लाख दी अच्छा बेचती ओहो ठीक है तो किन्ने दी बिकी मतलब बिकी है तो बाय बैंक आऊगा हाँ या ना किन्ने दी बिकी है सेल किन्ने दी लिखा 2 लाख 2 लाख और अगर सेल है तो प्रॉफिट लॉस तो होगा ही ये रफ कैलकुलेट करना है तुसी आपदा मन च कैलकुलेट कर लो
ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ Profit. ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਹ 2,30,000 ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30,000 ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। No sir. ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? 20,000 profit. ਓਕੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਰ। ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਰ 180। तो सर 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਾय ਬਾय ਲੋਸ ਕਿ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? So 2 ਵੈਰੀ debit ਗੁੱਡ, side. very good. To profit 20,000 done. Okay sir, it's time to pack up the question. हाँ yes, तो सर इधरली साइड बन रहा है 5 भी, इधरली बन रहा है 4 ਤੇ 2 6। अच्छा 6 ਲੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨੀ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਸੋਚੋ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? इधर 6 बन गया, इधर 5 भी, 80 बच रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। So purchase. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੂ ਬੈਂਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੁਪੀਸ। तो BDCD ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸੇਲ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇਨਫਲੋ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ, 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਨੈਟ ਫਲੋ ਆ ਗਿਆ। फाइन, Yes sir. गुड, ओके डन। तो तरुण ये वाला ना एक बारी टॉपिक निबड़